A very good morning, students. Our next theorem of Unit 4 is, if f of z is an entire function of finite order rho, then we are to prove that nr is equals to order rho r के पार rho plus of epsilon, where nr क्या होता है? nr is the number of zeros of the function f of z in mod of z less than equals to r. This implies that we are to prove that number of zeros is less than of r की पार rho plus of epsilon. ठीक है स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स जीरोस. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. सपोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन. वो तो हमें मेंशन ही है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है? इंटीग्रल फंक्शन है. सच दैट कि एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो पर फंक्शन जीरो नहीं है. बट हमें क्या प्रूफ करना है? दैट नंबर ऑफ जीरोज इज लेस देन ऑफ आर की पावर रो प्लस ऑफ एप्सिलॉन. मीन्स मैं फंक्शन एफ ऑफ जेड के कुछ जीरोज कंसिडर करूँगी, तो वही करेंगे. ऑल्सो सपोज दैट द जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इन मॉड जेड लेस देन ऑफ आर आर a1, a2 so on am in the non-decreasing order of their moduli such that mod of a1 is less than equals to mod of a2 is less than equals to mod of a3 less than equals to so on, and nr is the number of zeros of function f of z in mod z less than of r. तो ये टर्म क्या इम्प्लाई करती हैं कि जब हमारे पास t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी और लेस देन ऑफ मॉड ऑफ a1 होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a1, a2 सो ऑन am आर द जीरोस. तो जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है और लेस देन ऑफ मॉड ऑफ a1 है, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू ज़ीरो पर जब हम फंक्शन चेक करें t इक्वल्स टू ज़ीरो पर, तो वो क्या आएगा? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. मतलब t इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो. तो मतलब इस इंटरवल पर हमारे पास फंक्शन की कोई ज़ीरो नहीं है, विच मीन्स दैट एन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. नाउ फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए म्यू एंड लेस देन ऑफ मॉड ऑफ ए म्यू प्लस ऑफ वन, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगी? म्यू. फॉर मॉड ऑफ ए एम लेस देन इक्वल्स टू t विच इज़ लेस देन ऑफ r, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी? m हो जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट करा है दैट समेशन ऑफ म्यू वेरिंग फ्रॉम 1 to m log r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a म्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to r nt डिवाइडेड बाय t dt. ये कैसे आया हमारे पास? इस टर्म को कंसिडर करिए, that integral 0 to r nt divided by t dt. Now we know that number of zeros को हमने कैसे ब्रेक करा हुआ है? a1, a2 and so on am. तो मतलब ये जो है हमारे पास 0 to r है, ठीक है ना? कैसे ब्रेक होगा? 0 to a1, a1 to a2, a2 to a3, a3 to a4, a4 to a5 and so on am to r. ठीक है, तो वही करा. इंटीग्रल 0 to mod of a1, इंटीग्रल mod of a1 to mod of a2 so on इंटीग्रल mod of am minus 1 to am प्लस इंटीग्रल mod of am to r. ठीक है, अब इस इंटरवल में 0 to mod of a1 में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0. तो यहाँ पर nt की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. mod of a1 से mod of a2 में कितने जीरोस हैं? एक ही ज़ीरो है, तो दैट इज़ 1. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? mod of a2 to mod of a1, a3 and t divided by t dt. तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस इंटीग्रल mod of a2 to mod of a3 2 by t dt सो ऑन. यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? क्या है इंटीग्रल? am minus 1 to mod of am, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगी? m minus 1. नेक्स्ट लास्ट इज इंटीग्रल मॉड ऑफ ए एम टू आर. इंटीग्रल मॉड ऑफ ए एम टू आर में कितने जीरोस हैं हमारे पास? m है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? m. ये वाली फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी हमारे पास. नेक्स्ट क्या है? 1 by t का इंटीग्रेशन, दैट इज log ऑफ t विद इन द लिमिट्स मॉड ऑफ a1 टू मॉड ऑफ a2. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 2 log ऑफ t विद इन द लिमिट्स मॉड ऑफ a2 टू मॉड ऑफ a3 सो ऑन. m minus 1 कॉमन लेंगे तो फिर इंटीग्रल में 1 by t कॉमन आएगा, 1 by t आएगा. 1 by t की इंटीग्रेशन log ऑफ t, तो क्या आ जाएगा? m minus 1 log ऑफ t विद इन द लिमिट्स मॉड ऑफ am minus 1 टू am. नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? इंटीग्रल फ्रॉम विद इन द लिमिट्स मॉड ऑफ am टू r m by
टी, एम कॉमन लेंगे तो फिर 1/t की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, तो एम लॉग ऑफ टी विद इन द लिमिट्स मॉड ऑफ ए एम टू आर। ठीक है, नाउ अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए वन। ठीक है, प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए थ्री माइनस लॉग ऑफ ए टू। ठीक है, प्लस सो ऑन एम माइनस वन लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एम माइनस वन। ठीक है, प्लस एम लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम लॉग आर। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग ए वन लॉग ए टू माइनस ट्वाइस ऑफ लॉग ए टू, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ए टू, तो माइनस कॉमन लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ लॉग ए थ्री, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ थ्राइस लॉग ऑफ ए थ्री, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ए थ्री, तो यहाँ पर माइनस ऑफ लॉग ए थ्री आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए थ्री एंड सो ऑन, तो एंड तक क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ ए एम। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये m टर्म्स हैं और यहाँ क्या है, लॉग ऑफ आर m टाइम्स, तो लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ आर m टाइम्स, हर एक लॉग ऑफ आर हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया, दैट इज लॉग ऑफ आर माइनस लॉग मॉड ऑफ ए वन प्लस लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ ए टू प्लस लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ ए थ्री, सो ऑन लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ ए एम। ठीक है, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग ऑफ आर बाय मॉड ऑफ ए वन, इस टर्म को यूजिंग द आइडेंटिटी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी, इस टर्म को लॉग ऑफ आर बाय मॉड ऑफ ए टू प्लस सो ऑन log of r by mod of am, that is this can be written as summation of mu varying from 1 to m log r by mod of a mu। वही यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है दैट समेशन ऑफ म्यू वेरिंग फ्रॉम 1 टू m log r divided by mod of a mu is equals to integral within the limit 0 to r nt by t dt। ठीक है स्टूडेंट, नाउ यूजिंग जेनसन्स फार्मूला फ्रॉम वेयर वी हैव 1/2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई log mod of f r e iota theta d theta is equals to log mod of f0 plus summation of mu varying from 1 to n log r divided by mod of a mu। अब इस इक्वेशन को यूज करके करेंगे इन दिस इक्वेशन, देन वी विल हैव 1/2 pi integral within the limit 0 to 2 pi log mod of f r e iota theta d theta minus log mod of f0, ठीक है, is equals to summation of mu varying from 1 to m log of r divided by mod of a mu। एंड फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल है, इस इंटीग्रल के, तो विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to r एन टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। वही हमारे पास नेक्स्ट टर्म में लिखा हुआ दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to r एन टी डिवाइडेड बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई लॉग मॉड ऑफ एफ आर ई आइटा थीटा डी थीटा माइनस लॉग एफ मॉड ऑफ एफ ज़ीरो। नाउ वी नो दैट एम आर क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज़ लेस, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई लॉग एम आर डी थीटा माइनस लॉग मॉड ऑफ एफ ज़ीरो। ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव होती है, दिस टर्म इज पॉजिटिव, क्योंकि हमें मेंशन है the value of the function f of z at z is equals to 0 is not equals to 0, which implies that f of 0 is positive। तो मतलब log of mod of f of 0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है mod of f of 0 इज़ पॉजिटिव, तो log भी तो पॉजिटिव होगा। ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव। इस टर्म में से एक पॉजिटिव टर्म माइनस हो रही है, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म इस टर्म से लेस होगी, तो वही लिखे इट इज़ लेस देन ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई लॉग ऑफ एम आर डी थीटा। ठीक है, अब लॉग ऑफ एम आर, ये जो टर्म है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो इंटीग्रल साइन के बाहर आ सकती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 पाई लॉग ऑफ एम आर इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 पाई, तो दैट इज़ वी हैव इट इज़ लेस देन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग ऑफ
एम आर विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to r nt by t dt इज लेस देन ऑफ log एम आर. इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो दैट कि nt इंक्रीजेज एज t इंक्रीजेज ऑब्वियसली. तो इसका मतलब जो इंटीग्रल है विद इन द लिमिट 0 to 2r nt by t dt क्या होगा, सबसे बड़ा होगा फ्रॉम द इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स r to 2r nt डिवाइडेड बाय t dt विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स r to 2r nr डिवाइडेड बाय t dt. अब ये nr है, nr इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर आएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इट इज इक्वल्स टू nr इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स r to 2r dt by t. 1 by t की इंटीग्रेशन इज log t, दैट इज वी हैव nr log ऑफ t विद इन द लिमिट्स r to 2r. अपर लिमिट पुट करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 2r माइनस log ऑफ r. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log a by b, दैट इज वी हैव log 2r by r. r से r कैंसिल आउट होगा, दैट इज वी हैव इट इज इक्वल्स टू nr log ऑफ 2. तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, यहाँ से आए कहाँ पर, यहाँ पर. तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2r nt by t dt इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू nr log ऑफ 2. इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आया, दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to r nt by t dt इज लेस देन ऑफ log ऑफ एम आर. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से क्या है कि यही इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2r nt by t dt इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू nr log ऑफ 2. अब यहाँ पर लिमिट्स हमारी क्या है, 0 से 2r, और जो इक्वेशन 2 है यहाँ लिमिट्स क्या है, 0 to r. तो हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे r को बाय 2r, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2r nt by t dt इज लेस देन ऑफ log m 2r. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइन करेंगे तो nr log ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2r nt by t dt विच इज लेस देन ऑफ log m 2r. तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करो तो वी विल हैव nr log ऑफ 2 इज लेस देन ऑफ log m 2r. Now we know that rho is the order of integral function. अगर रो ऑर्डर है then by the definition of order हमारे पास क्या आ जाएगा, that rho is equals to infimum lambda positive where mr is less than equals to exponential r lambda for sufficiently large r. Which means that कि जो term है that is m to r is less than of exponential. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या है, रो, और हमें क्या रो की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आता है, दैट एम आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आर की पावर लैम्डा. तो यहाँ पर आर की जगह 2r है और इसकी पावर लेट इट भी हमने ले ली रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2. तो दैट इज़ वी हैव log m 2r इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2. ठीक है स्टूडेंट, वही मेंशन है यहाँ पर विच इम्प्लाइज दैट log m 2r इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 2r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर सफिशिएंटली लार्ज r. तो विच इम्प्लाइज दैट nr log ऑफ 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 2r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2, विच इम्प्लाइज दैट log ऑफ 2 आपके पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, nr इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 2r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 डिवाइडेड बाय ऑफ log ऑफ 2. तो आपके पास ए बी की पावर x है तो यू कैन राइट a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया, 2 की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मल्टीप्लाइड विद r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2. तो रो r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 है तो इसमें आपने क्या करा, एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करा और माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड विद r की पावर माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाय 2. तो वो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो नाउ फॉर सफिशिएंटली लार्ज r, ये जो सारी टर्म है ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 1. ये स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 1 हो जाएगी विच इम्प्लाइज दैट nr क्या हो जाएगा, लेस देन ऑफ r की पावर रो प्लस एप्सिलॉन. यही हमें प्रूफ करना था. दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग nr इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू द ऑर्डर r की पावर रो प्लस ऑफ एप्सिलॉन. विद दिस थ्योरम इज कंप्लीट. ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.